क्रैक चाहे लिप्स पर हो यहाँ पे, या फिर एनस की सरफेस पर क्रैक, यहाँ पे टाई लटकती है उस वाले पोर्शन में एक हड्डी पाई जाती है स्टर्नम, उसके पीछे जलन भी और दर्द भी हो रहा है। बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी कुंडू रंगों की, एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका स्पेशल एक्शन है इपिथेलियल सेल पर। इपिथेलियल सेल पर अगर एबनॉर्मलिटी आती है तो फाइनल स्टेज में कैंसर तक हो सकता है। तो यूँ समझ लीजिए कि जो कुंडू रंगो है इपिथेलियल कैंसर की चीफ रेमेडी है, यानी सबसे महत्वपूर्ण रेमेडी है। अब बात आती है कि इपिथेलियल सेल होती क्या है। इपिथेलियल सेल ऐसी सेल होती है जहाँ पे कुछ म्यूकस बनाना है या फिर म्यूकस को एब्जॉर्ब करना है, यानी सिक्रीशन, कुछ मटेरियल को बनाना या फिर एब्जॉर्शन जैसा फंक्शन होता है। जैसे लिप्स पे इपिथेलियल सेल पाई जाती हैं, एनस पर इपिथेलियल सेल पाई जाती हैं, या फिर पूरी आंत में, स्टमक में, या फिर जो लंग है उसके अंदर भी इपिथेलियल सेल पाई जाती हैं ताकि वहाँ पे म्यूकस बन सके और लंग चिपक सके और फैल सके जब हम लोग सांस लेते हैं और निकालते हैं। यानी यूँ समझिए कि इपिथेलियल सेल आउटर कवरिंग है जहाँ पे भी कुछ म्यूकस सा बन रहा है या फिर म्यूकस एब्जॉर्ब हो रहा है। उन सब सरफेस पर कुंडू रंगों का एक्शन है और ख़ास तौर से टंग के कैंसर पर, जीभ पर कई लोगों को हो जाता है लाइकेन प्लैनस, या फिर कैंसर जैसा स्थिति में आ जाती है, तब कुंडू रंगों को याद करना पड़ेगा। तो चीफ रेमेडी है इपिथेलियल कैंसर की, चीफ रेमेडी फॉर इपिथेलियल कैंसर, और महत्वपूर्ण रूप से कौन सा, टंग कैंसर, जीभ का कैंसर। और इपिथेलियोमा ऑफ लिप्स आर एनस, जो लिप्स वाला पोर्शन है यहाँ पे कार्नर पर डीप क्रैक बन जाते हैं और पेनफुल क्रैक्स होते हैं, या फिर यही क्रैक्स एनस पर भी बन जाए, यानी क्रैक सरफेस है चाहे लिप्स की या फिर एनस की। अब लिप्स में देखिए मुंह खुलते हैं तो यहाँ पे कार्नर पे फटने की संभावना ज़्यादा है, फट जाता है। एक बीमारी होती है चिलोसिस, विटामिन की बी की कमी की वजह से यहाँ पे कार्नर पर क्रैक हो जाते हैं, तो वो अलग है। एक कुंडू रंग वाला क्रैक डीप क्रैक है जो कि विटामिन बी की कमी से नहीं हुआ है। तो क्रैक चाहे लिप्स पर हो यहाँ पे या फिर एनस की सरफेस पर क्रैक हो, दोनों के लिए कुंडू रंगों का एक्शन है। और पेनफुल क्रैक्स इन द कार्नर ऑफ माउथ इज ए गोल्डन सिम्टम्स, यानी यहाँ पे अगर क्रैक है, डीप क्रैक है, पेनफुल है, दर्द है, उसमें जलन भी हो रहा है, तब गाइडिंग सिम्टम्स है, गोल्डन सिम्टम्स है कुंडू रंगों का। वैसे भी कैंसर का जो पेन है उसके साथ साथ बर्निंग भी होती है। बर्निंग और पेन एक खतरनाक स्थिति है। दर्द होना एक अलग बात है, जलन होना एक अलग बात है, लेकिन जलन और दर्द दोनों हो रहे हैं तो एक खतरनाक स्थिति है, सचेत होने की ज़रूरत है और इलाज करवाने की ज़रूरत है। जब भी कहीं पे भी पेन और जलन दोनों एक साथ हो तब एक खतरनाक स्थिति का संकेत है। फिलहाल यहाँ पे कार्नर ऑफ माउथ में जो डीप क्रैक है, पेनफुल क्रैक्स है, गोल्डन सिम्टम्स हैं। और स्ट्रक्चर इन ओइसोफेगस विथ बर्निंग पेन। ओइसोफेगस क्या है कि जैसे इस तरह से हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, माउथ है, फिर एक बड़ी सी ट्यूब जो कि स्टमक में लाके फूड मटेरियल को छोड़ देती है, यानी ये पूरा जो ट्यूब है यही ओइसोफेगस है। ये सिकुड़ गया यहाँ पे, यानी यूँ समझिए कि यहाँ का रास्ता सकरा हो गया है, तो स्ट्रक्चर हो गया है। तो ओइसोफेगस का स्ट्रक्चर हो गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जहाँ पे टाई लटकती है ना, इस वाले पोर्शन में जहाँ पे टाई लटकती है उसके पीछे बर्निंग पेन होगा। और जब भी खाना खाएंगे तो खाना ठीक से जाएगा नहीं और खाना निगलते समय पीड़ा यानी दर्द जो है असहनीय होगा। तो स्ट्रक्चर है ओइसोफेगस का भी। और बिहाइंड द स्टर्नम जलन हो रहा है, बर्निंग पेन, यानी जहाँ पे टाई लटकती है उस वाले पोर्शन में एक हड्डी पाई जाती है स्टर्नम, उसके पीछे जलन भी और दर्द भी हो रहा है। तो कुंडू रंगों का इंडिकेशन सिम्टम्स है। और सेंसेशन एज इफ लेफ्ट हाफ इज बिगर देन राइट हाफ टेम्पल, यानी इसको ऐसा महसूस होता है कि जो लेफ्ट साइड वाला है, यानी इस वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला पूरा पोर्शन इतना, लेफ्ट हाफ इज बिगर देन राइट हाफ। सेंसेशन है, होता नहीं है, ऐसा महसूस होता है इसको सिर्फ कि एज इफ लेफ्ट हाफ इज बिगर देन राइट हाफ। राइट हाफ वाले पोर्शन में इसको यहाँ पे सेंसेशन है ऐसा कि एक पोर्शन बड़ा हो गया, दूसरा पोर्शन छोटा हो गया है।
लेकिन ऐसा होता नहीं, केवल इसको महसूस होता है। और लास्ट सिम्टम कुछ इस तरह से है कि जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है वहाँ पे कांस्टेंट बर्निंग पेन हो रहा है, और कांस्टेंट बर्निंग पेन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में हो रहा है, इसका मतलब ये स्टमक की समस्या है। यानी जो स्टमक की दीवार है यहाँ भी इपीथेलियल सेल पाई जाती हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या हो सकते हैं, डीप अल्सर हो सकते हैं। उस डीप अल्सर को अगर ठीक नहीं किया गया जल्दी तो फाइनली बाद में कैंसर में बदल सकता है। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में बर्निंग पेन हो रहा है, तो यानी स्टमक की समस्या है। तो इस तरह से गोल्डन गाइडिंग सिम्टम्स हैं कुंडू रंगों के। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप यूज करें मदर टिंचर 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के। तो इस कुंडू रंगों से जितना जल्दी आप यूज करना शुरू कर देंगे कैंसर को, उतनी इनिशियल स्टेज पर रोका जा सकता है। तो क्रैक है माउथ में और एनस में, और टंग कैंसर पे बेहतरीन एक्शन है इसका, चीफ रेमेडी है। तो इस तरह से आप दूसरों को भी इस मेडिसिन के बारे में बताएं। देखें कुछ लोगों के यहाँ पे डीप क्रैक बने होते हैं, पूरा मुंह खुलता नहीं, फाइनली बाद में ये स्थिति कैंसर में परिवर्तित होती है। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।